हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 7 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको जो है स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए जो जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जा रहा है? 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसके बारे में है। विश्व कपास दिवस आज मनाया जा रहा है। तो ये इसका थीम इस वर्ष का है कॉटन फॉर गुड, मतलब अच्छाई के लिए कपास। इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉटन आप सब परिचित होंगे, दुकान पे जाते होंगे, कई बार आप कॉटन का जो है कपड़ा मांगते होंगे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व कपास दिवस की जो है शुरुआत, मनाने की शुरुआत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को की गई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जल्दी ही इसको जो है शुरुआत किया गया था। वो भी कौन किया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में जो कपास के महत्व को समझाना और कपास उत्पादन से जुड़े लोगों को जो है जोड़ना है, तथा कपास उत्पादन की तकनीकों को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जाता है। तो इसका मनाने का इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा इसके बारे में और कि शीर्ष कपास उत्पादक देश देखेंगे तो भारत सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है पूरे विश्व में। तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है चीन में उत्पादित होता है और तीसरे नंबर पे अमेरिका में। तो ये आपसे डायरेक्टली जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे अमेरिका। और वहीं अपने यहाँ देखेंगे राज्य जो सबसे ज्यादा कपास उत्पादक है कॉटन, तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और पांचवे पे राजस्थान। ये जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है। तो सब हमको लग रहा है ज्यादा करके लोग महाराष्ट्र जानते हैं, लेकिन आप ये जानिएगा गुजरात में जो है सबसे ज्यादा कपास उत्पादन का क्षेत्र भी है और सबसे ज्यादा जो कपास उत्पादन भी होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। वहीं देखेंगे अगर ऐसा कि मिलों के मामले में तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आ जाएगा, लेकिन उत्पादक जो है कपास सबसे ज्यादा कहाँ का होता है? तो गुजरात में होता है। आपने राज्य वाला तो कम से कम आप जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इतना तो जाने रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है, तो ये चीज इसीलिए कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद जो कॉटन के बारे में आप सब जानते होंगे, काली मिट्टी पर ये उगने वाली फसल है। जो काली मिट्टी की विशेषता जहां पाई जाती है वहां कपास अच्छे से उगता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था इसके बारे में डिटेल्स। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की जो है शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने कृषि सखी योजना शुरुआत की है? विकल्प महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की है। ये योजना, कृषि सखी योजना केंद्र सरकार भी चला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है इसको चलाया है महिलाओं को जो है कृषि में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनको जो है कृषि सखी योजना के तहत कृषि के बारे में, तकनीकी के बारे में पूरा बताया जाएगा, जिससे महिलाओं की जो है भागीदारी कृषि में बढ़ सके। और क्योंकि हमारी महिलाएं जो होती है देश की, वो जो है कृषि का बहुत बड़ा कृषि में जो है योगदान करती हैं। इनको जो है डायरेक्टली सैलरी तो नहीं मिलता है, लेकिन कृषि में बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है और राजकीय जो है वृक्ष कौन है, राजकीय चिन्ह, मतलब इसके बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकते हैं। ऐसे जो है कोई राज्य या कोई न्यूज में, देश न्यूज में रहे तो उसके बारे में डिटेल्स जाके देखा करिएगा। तो मतलब आप जो है वहां उसके बारे में देखने के बाद आपको वो चीजें लगभग याद हो जाएगी। अगला है, भारतीय नौसेना किस देश में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती की है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ जो है की है? तो प्रथम है, इसलिए जो है
प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती की है। तो कहा विकल्प में ओमान, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, फ्रांस, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा ओमान। ओमान के मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट होती है, ये तैनाती की गई है। तो पहली बार ये तैनाती की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। अच्छा, इसका ये देश है ओमान, ये देश, इसके बारे में ओमान जो है इसके बारे में जानिएगा, मस्कट इसकी राजधानी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आसपास जैसे देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, यमन है, तो ये चीज जो है इसको याद रखिएगा। काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रहते हैं। यही नीचे इसके सोकोत्रा द्वीप होगा, तो वो जो है उसको सब देखा करिए मैप में। क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया तब बता रहा हूँ, ऐसे मतलब हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ, इसलिए जो है इसको देखा करिए। सोकोत्रा द्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS पर ट्रेनिंग जो है स्क्वाड्रन के भारतीय नौसेना के जहाज तीर, शार्दुल और भारतीय तटरक्षक जहाज बीरा, तो ये तीन जो है तीर, शार्दुल और बीरा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर जो है 5 अक्टूबर 2024 को मस्कट ओमान पहुंचे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन जो है 5 से 9 अक्टूबर तक होगा। तो यह पोर्टकाल यात्रा भारत और ओमान के बीच जो है समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का संकेत है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 से 9 से आपको बता दिया। इसके बारे में डिटेल जानना हो तो ये पढ़ सकते हैं आप। अगला है क्रिकेट से संबंधित 2024-25 का ईरानी कप किसने जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में मुंबई, शेष भारत, दिल्ली, कोलकाता। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई ने इसको जो है जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरानी कप आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ईरानी कप किससे संबंधित है। मान लीजिए ईरानी कप दे दिया फुटबॉल, उसके बाद कुछ भी दे दिया और उसके तो में आपको ये जानना है कि क्रिकेट से संबंधित है। ये चीज डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ईरानी कप जो है मुंबई ने जीता है, 16वीं बार अब की बार मुंबई जीता है। और किसको हरा करके, शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेष भारत को हरा करके मुंबई ने 16वीं बार ये टाइटल जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप डिटेल्स में देख लीजिए। ईरानी कप जो होता है, बीसीसीआई ने अपने लंबे समय के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और अध्यक्ष रहे जाल आर ईरानी की जो है याद में इसको शुरू किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ईरानी कप जो है 1959 से 1959-60 में जो है ये शुरू हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें मुंबई भी पहली बार में भी मुंबई विजेता हुआ था। और मुंबई टीम के कप्तान जो है अजिंक्य रहाणे अब की बार थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो लखनऊ में इकाना स्टेडियम है, आप सब लोग परिचित होंगे। कौन कौन इकाना स्टेडियम में जाकर के मैच देखा है बता सकते हैं कमेंट में। और 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आदि गौरव सम्मान समारोह। अब देखिए आदि गौरव सम्मान समारोह यानी आदिवासियों के बारे में गौरव सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो विकल्प में है रांची झारखंड यानी बांसवाड़ा राजस्थान, रायपुर यानी छत्तीसगढ़, उदयपुर राजस्थान। तो कहाँ ये किया गया, इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उस सम्मान समारोह में भाग ली थी, तो इसलिए जो है ये न्यूज में था। तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग ली थी। सॉरी, तो कौन भाग लिया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये देखिएगा इसके बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 4 अक्टूबर 2024 को मानगढ़ बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार के पहले आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता की थी। तो ये देखिएगा आदि गौरव सम्मान समारोह। तो इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया लोगों को। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है पाई जाने वाली पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ की जो किस राज्य में पश्मीना ऊन मिलता है, जहाँ जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो विकल्प में उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश।
सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लद्दाख में जो है ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि पश्मीना ऊन जो है किससे प्राप्त होता है। तो पश्मीना ऊन आपका जो है ये बकरी है, ना कि जो है कोई भेड़ है। भेड़ से हम सब जानते होंगे कि जो है ऊन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ जो है पश्मीना ऊन जो है पश्मीना ना बकरी से प्राप्त होता है। बहुत ही जो है महंगा बिकता है ये ऊन, जान लीजिएगा। और काफी यहाँ इधर क्षेत्र में जो है काफी इसका महत्व है, काफी जो है इसको लोग वैल्यू देते हैं। तो पश्मीना ऊन क्या है, ये बकरी से प्राप्त होने वाला ऊन है। ये देखिएगा पूरा बकरी है। और ये जो है खरगोश से यहाँ भी ऊन प्राप्त होता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो बकरी से प्राप्त होने वाला स्पेशल ऊन है पश्मीना, ये बहुत फेमस है। और पश्मीना साल को जो है, पश्मीना साल को यहाँ जम्मू कश्मीर में इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये देखिएगा पश्मीना बकरी, और ये देखिएगा पश्मीना साल किस तरह से, कितना इसका महत्व, बहुत महंगा बिकता है ये। अगला है कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का जो है आधिकारिक प्रायोजक यानी ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड जो है बना है। तो कौन स्पॉन्सर्ड करेगा 2026 के जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का। तो कौन जो है ऑफिशियली इसका स्पॉन्सर्ड, इसको ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड करेगा। तो विकल्प में है लेज, अमेजन, वीवो, सैमसंग। सही उत्तर आपका रहेगा लेज। इंपॉर्टेंट हो जाता है लेज जो है, ये आप सब देखे होंगे, खाए होंगे, ये है लेज। तो इस कंपनी ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फीफा 2026 और महिला फीफा जो है महिला 27 का। तो ये लेज जो है आप सब खाए होंगे, हमको लग रहा है कोई इससे जो है अपरिचित नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता, तो इसका स्पॉन्सर यही करेगा अगली बार जब होगा। ये देखिएगा अगला, पीएम मोदी द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय। इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोदी जहां वहां जाकर के उद्घाटन किए थे, वहां जाकर के नंगारा नामक यंत्र भी बजाए थे, नंगारा। अभी आपको नंगारा दिखा दे रहे हैं। तो कहां पर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र के कहा, वाशिम में, वाशिम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहां यह नंगारा नामक जो है यंत्र भी वहां बजाए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया। और 5 अक्टूबर 2024 को ही महाराष्ट्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वाशिम और थाड़े का दौरा किया। और वाशिम में प्रधानमंत्री कृषि और खेती से संबंधित जो है क्षेत्र से संबंधित 23,300 करोड़ रुपए की कई पहलों का शुभारंभ किया। और थाड़े की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आप सब जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जो है अभी जल्दी ही इलेक्शन होने वाला है। तो आप सब जानते होंगे जिस राज्य में इलेक्शन होता है उस राज्य में माहौल कितना जो है गर्म रहता है। सब इससे परिचित होंगे, सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो मोदी जी का ये दौरा आप समझ सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा इस यंत्र को जो है इन्होंने बजाया है या इससे जो है खेले हैं। तो काफी अच्छा इसको देखने में लगा था जब ये बजा रहे थे। आप सुन सकते हैं इसको जाकर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगला ये विकल्प है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्या यह सही है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? अब ये आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग को कई बार बताया गया है। अगला है यह दिवस 1994 से यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो क्या ये सही है, 1994 से ही मनाया जाता है इसको? और अगला है इस वर्ष इसका थीम है शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। तो क्या ये सही है? अब आप बताएंगे कि यही इसकी थीम है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कैसा है, क्योंकि ये चीज आपको बताया जा चुका है। तो विकल्प में है 1 2, अगला है 2 3, अगला है 1 3 और 1 2 3। तो कौन सा आपका सही है? तो हम कहेंगे ये तीनों विकल्प आपका सही है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि 5 अक्टूबर को ही जो है विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया गया। ये चीज आप एकदम सही है बात।
दूसरा कह रहा है यह दिवस जो है 1994 से यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। ये चीज 1994 से मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व शिक्षा दिवस जो है, शिक्षक दिवस सॉरी विश्व शिक्षक दिवस जो है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, वहां विकल्प में दिया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। तो ये चीज आपसे क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ये कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इसके बारे में आप जाकर के थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूनेस्को द्वारा इसको जो है मतलब मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम भी है शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। तो ये कौन सा सही है? तीनों सही है। ये देखिएगा आपकी ये चीज डायरेक्टली यही चीज आपसे बताया गया है, इसलिए जो ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आप जो है कर पाएंगे। तो शिक्षकों की आवाज को महत्व देना शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर इसको थीम है। तो ये आपसे ये मत जानिएगा कि पूरा थीम ये पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, सिर्फ इतना दे देगा तो ये आप पूछेगा कि यही थीम है। और ये चीज आप बिल्कुल इसको मत कहिएगा पूरा थीम नहीं दिया है। पूरा थीम तो ये है शिक्षा के लिए नए सामाजिक अनुबंध की ओर, लेकिन वो इतना भी पूछा है एग्जाम में, तो इतना भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो इतना ही डाले हैं आपका। और 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को और जो है ILO द्वारा इसको जो है किया गया था। तो मतलब ये आपसे पूरा बता ही दिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया? तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको पहले एक दो जगह जो है जा करके उसको आजमाया जाता है कि ये चीज सही बैठ पाएगा कि नहीं, लोगों के लिए सही होगा कि नहीं। तो ये चीज इसीलिए जो है पायलट प्रोजेक्ट ये होता है। तो इसके बारे में काफी सारे लोग इसके बारे में परिचित नहीं होते कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है। तो पायलट प्रोजेक्ट ये कह लीजिएगा कि ट्रायल के रूप में जो है, ट्रायल के रूप में कहीं जो है एक दो स्थान पर के जाकर के इसको लागू किया जाता है। तो वहां उसके जो परिणाम अगर पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ ये चीज जमीनी स्तर पे जो है पहुंचाया जा सकता है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट को जो है पूरे राज्य में या पूरे देश में जो है फिर फैलाया जाता है या बढ़ाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट यही होता है। तो कौन से राज्य सरकार ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? यानी फैमिली का जो पूरा जानकारी है और डिजिटली जो है लॉन्च किया गया डिजिटल कार्ड के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या रहेगा? विकल्प में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहां के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। कांग्रेस की सरकार बनी थी अभी पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था, तो रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2014 में आप सब जानते होंगे ये हैदराबाद जो है सॉरी तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। तो ये जो है आप तेलंगाना देख सकते हैं, तेलंगाना यहाँ है। अगला है कि नागालैंड में होने वाले 25वें होना चाहिए 25वें हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किस देश को जो है भागीदार देश, पार्टनर कंट्री जो है बनाया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश को जो है, अगर नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव हो रहा है तो कोई विदेश का देश जो है इसको पार्टनर बनाया गया है कि वो आएगा यहाँ के उसके जो है हार्नबिल महोत्सव को जान लीजिए कि बढ़ावा देगा। तो कौन सा देश है? विकल्प में वेल्स, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला वेल्स। तो वेल्स को जो है इस हार्नबिल महोत्सव में जो सम्मान समारोह के लिए इसको पार्टनर्स कंट्री बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 25वां जो है होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 25वां हार्नबिल महोत्सव। इसके बारे में देखिएगा, इसके वेल्स जो है यहाँ है। तो ये ब्रिटेन का ही जो है एक वो है भाग है यूनाइटेड किंगडम का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है ये पूरा लेकर के। तो क्या आप बताएंगे कि ये आयरलैंड इसमें यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कि नहीं? शामिल है यूनाइटेड किंगडम। तो ये पूरा जो है लेकर के यूनाइटेड किंगडम होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है वेल्स यहाँ है, इसको जो है पार्टनर कंट्री बनाया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स ये है कि हार्नबिल फेस्टिवल जो है त्योहार 1 दिसंबर से 10 दिनों तक जो है नागालैंड में मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हार्नबिल जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हार्नबिल को।
और ग्रेट हार्नबिल जो है ये राजकीय पक्षी है केरल का और अरुणाचल प्रदेश का। ये चीज आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि हार्नबिल पक्षी जो है किस राज्य का जो है राजकीय पक्षी है, तो केरल और अरुणाचल प्रदेश का। और वहीं हार्नबिल से संबंधित एक त्योहार है पक्के पागा हार्नबिल त्योहार, तो जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पक्के जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहीं जो है इसको मनाया भी जाएगा। तो पक्के पागा हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिएगा नागालैंड जो है यहाँ है, क्योंकि जो है कमेंट करके बताने से जो है आपको हमको पता चल पाएगा कि आप जो है कैसा चाहते हैं, किस तरह से आपका पढ़ाने का हमारा आइडिया क्या है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है पूरा इसका नॉर्थ ईस्ट का मैप है। नागालैंड ऊपर है और ये मणिपुर जो है नीचे है। और जो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कर्क रेखा इन दोनों देशों से, इन दोनों राज्यों में से किसी राज्य में से होकर नहीं जाता है, ये त्रिपुरा और मिजोरम होकर के जो है जाता है। ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है मणिपुर से होकर जाता है, नहीं जाता है मणिपुर से। तो नागालैंड और मणिपुर इसका लोकेशन भी देख लीजिए यहाँ। तो सेशन कैसा लगा वही बता रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है नई नई जानकारी आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।